Hello my dear student, welcome to my class and today's topic is aromatic electrophilic substitution reaction। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या है। सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस एटम which is attached to the aromatic ring. Commonly this reaction involved the replacement of hydrogen atom belonging to the benzene ring with an electrophile. It is replacement of hydrogen atom, ठीक है, belonging to the benzene ring with electrophile. इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा जो है जो बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन एटम होंगे like this, बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन एटम होंगे, उसको कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, उसको हटा करके उसकी जगह ले लेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इन लाइक दिस। ओके, so the aromaticity of aromatic system is preserved in electrophilic aromatic substitution reaction. For example, when bromobenzene is formed from the reaction between benzene and bromine, the stability of the aromatic ring is not lost. So this reaction can be listed as follows. यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है ऐसा स्पीसीज होता है, ठीक है, जिसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास निगेटिवली चार्ज होंगे, निगेटिव चार्ज होगा, या फिर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल में जैसे नाइट्रोनियम आयन NO2+, ठीक है, SO3, ओके, एंड हैलोजन प्लस ब्रोमोनियम आयन लाइक दिस, दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, एंड न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो जिसमें नेगेटिव चार्ज लाइक हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड मेथॉक्साइड and cyanide, these are the negatively charged, and ammonia having lone pair of electron, ठीक है, ये सब जो है न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन की। तो इलेक्ट्रोफाइल लाइक नाइट्रोनियम आयन एंड अदर इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जो क्या करें, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस, हाइड्रोजन को रिप्लेस, बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या करेगा, उसकी जगह खुद ले लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिज्म है, एक्चुअली मैकेनिज्म 3 स्टेप का है। सो पहला स्टेप जनरली जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओके, एंड दिस विल बी सेकेंड स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप इज इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन अ पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन बाय द इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द कार्बोकेटायन। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं करता है, ऑलवेज जो है अप्रोच करेगा, ठीक है, अप्रोच करेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा वह अप्रोच करेगा। क्लियर है। सो यहाँ पर बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली इसके पास ऑर्बिटल्स होंगे, वो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या करेगा, अप्रोच करेगा। इसको हम कहेंगे दिस विल बी इलेक्ट्रोफाइल कैन बी अटैक्ड बाय द बेंजीन, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन, ओके, एंड जो इंटरमीडिएट होगा वो कार्बोकेटायन फॉर्म का होगा। जनरली जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन को हम एरेनियम आयन के नाम से जानते हैं, एरेनियम आयन के नाम से जानते हैं, एंड दिस इज द इंटरमीडिएट, एंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इसको जो है आसानी से सेपरेट आउट किया जा सकता है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप, इट विल बी थर्ड स्टेप, एंड दिस थर्ड स्टेप विल बी डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटायन टू रिस्टोर इट्स एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं।
ठीक है, एंड रिजल्टिंग इन अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बी पार्ट है, जनरली जो कोई रिएजेंट होगा उसमें दो पार्ट होंगे। ओके, वन शुड बी नेगेटिव, इसको न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बोल सकते हैं, एंड अनदर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक का जनरेशन होता है, तो उसका ऑब्वियसली दूसरा पार्ट जो है एज अ बेस यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो एज अ बेस काम करेगा, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी जो सब पहले केस में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन में जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस हुई थी। ठीक है, उसको रिस्टोर करेगा, एंड रिस्टोर करने के बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये जनरल मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, सेकेंड स्टेप इज electrophile attacked by the pi electron of the benzene, and third deprotonation reaction takes place. Okay, next देखेंगे mechanism of electrophilic aromatic substitution. These are the very important to formation of the sigma complex, that is resonance stability. ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है, तो उस रिएक्शन का जो टाइमिंग है ये थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, एंड दिस स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यही रेट को डिटरमाइन करेगा। एंड इन दिस केस यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे कार्बोकेटायन का या एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। एंड अनदर जो थर्ड स्टेप की बात की है, ठीक है, दिस इज स्लो एंड आरडी स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं जब प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ये रिएक्शन जो है फास्ट होता है। ओके, एंड ड्यू टू रेजोनेंस ये स्टेबलाइज करता है एरेनियम आयन को, इस वजह से इसको आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके टाइप की बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, ये मेनली जो है 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नाइट्रेशन रिएक्शन, सेकेंड इज हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें क्लोरीनेशन भी हो सकता है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ये दो होगा, ब्रोमिनेशन। थर्ड इज सल्फोनेशन रिएक्शन, एंड फोर्थ इज फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं एरोमेटिक नाइट्रेशन रिएक्शन जो है, नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। ठीक है, ये रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को बेंजीन से। ठीक है, इसकी जगह खुद ले लेगा। नाइट्रेशन रिएक्शन इन्वॉल्व टेक्स प्लेस एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद द नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर। ठीक है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है एज अ कैटलिस्ट का काम करेगा, जो रिएक्शन प्रोग्रेस को भी बढ़ाएगा। ठीक है, एंड एसिड इज यूज्ड एज टू प्रोटोनेट द नाइट्रिक एसिड विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है आगे देखेंगे इसके मैकेनिज्म में। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पर से प्रोटोनेशन करेगा। ठीक है, इसको नाइट्रिक एसिड को प्रोटॉन प्रदान करेगा, बिकॉज इट इज मोर एसिडिक देन नाइट्रिक एसिड। तो ये प्रोटॉन प्रोवाइड कराएगा, जिससे नाइट्रोनियम आयन फॉर्मेशन में आसानी होगी। द नाइट्रोनियम आयन कैन बी प्रोसेस्ड एज पर द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन रिएक्शन देख सकते हैं, ये बेंजीन न्यूक्लियस है। इस बेंजीन न्यूक्लियस में नाइट्रो ग्रुप क्या है, नाइट्रिक एसिड जो है इनके साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। टेम्परेचर विल बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है और ये फॉर्मेशन करेगा H2 का। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है जनरली इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, या फिर ये पैरा पोजिशन आर्थो पोजिशन में हो सकता है या फिर पैरा पोजिशन में हो सकता है। देख सकते हैं ये बेंजीन है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकला। अगर की बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड है और ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 एंड दिस इज HNO3। ये दोनों कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। नाउ दोनों एसिड है बट इन दिस बिहेव लाइक अ बेस। ठीक है, एंड दिस इज मोर एसिडिक तो बिहेव लाइक अ एसिड। नाउ इट विल प्रोवाइड प्रोटॉन टू द बेस।
ठीक है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ये प्रोटॉन को ले रहा है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी HSO4 माइनस है नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर नहीं लिखा है, एंड अनदर कन्वर्ट होगा इसमें, यहाँ पर HSO4 नेगेटिव आयन प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आयन में। एंड देन आफ्टर प्रोटोनेशन नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन स्ट्रक्चर इस तरह से रहेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन केवल दो ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तीसरा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड उस पॉजिटिव चार्ज को कम फुलफिल करने के लिए ये बॉन्ड का नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या कर लेता है, उसका इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर बॉन्ड सेपरेशन होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के थ्रू जो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होता है और ये नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये नाइट्रोनियम आयन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। एंड जब सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो नाइट्रोनियम आयन जो है जब बेंजीन के पास आता है तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करके ये नाइट्रोनियम आयन पर अटैक कर देता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ड्राइव करता है इस एरोमेटिक को कि आप अपना रिंग ओपन करें और यहाँ पर इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है आर्थो पोजीशन पे, जिसको फुलफिल करने के लिए पाई बॉन्ड जो है इधर यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे इस नाइट्रो ग्रुप के पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एंड देन इस तरह से ये रेजोनेट होकर के ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर इसको एरेनियम आयन बोल सकते हैं, एरेनियम आयन, ठीक है। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन इसको इजी सेपरेट आउट किया जा सकता है। एंड स्टेप 3 में आते हैं, थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन रिस्टोरिंग द एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट का काम कर रहा है, बट यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन का काम यहाँ से होता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज दैट इज HSO4 माइनस चार्ज, तो यहाँ से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड जो है वापस रिंग में आ जाएगा, जिससे ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन केस ऑफ मेटा डायरेक्शन। तो देख सकते हैं ये जो है सबसे पहला जो है नाइट्रो ग्रुप आएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पर 3 तरह के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, आर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। चूँकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेट करता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन को, एंड एक्टिवेट करता है मेटा पोजीशन को। तो इस तरह से 93% ये मेजर प्रोडक्ट बनाता है और ये जो है एकदम माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। एंड नेक्स्ट इनसे क्या है कि नाइट्रोबेंजीन से मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड मेटा ट्राइनाइट्रोबेंजीन का भी फॉर्मेशन होता है फर्दर नाइट्रेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करें तो सल्फोनेशन रिएक्शन अकर व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर सल्फोनिक एसिड इट विल बी SO3H दैट इज सल्फोनिक एसिड, ओके। तो ये जो सल्फोनिक एसिड है वो हाइड्रोजन का अगर रिप्लेस करेगा बेंजीन से तब उसको सल्फोनेशन रिएक्शन कहेंगे, एंड इट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज आल्सो क्वाइट सिमिलर टू द nitration reaction where the electrophile is generated by the protonation of this will be HSO3 and H2SO4, okay। and sometimes जो है इसके 2 molecules में से एक जो है कैटलिस्ट का काम करेगा, एंड सेकंड जो है जो सल्फोनिक एसिड है एज इलेक्ट्रोफाइल इसको जनरेट करने का काम करेगा, आगे देखेंगे, ठीक है। दिस हेल्प्स टू जनरेट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। once the item is obtained the reaction follows the electrophilic aromatic substitution mechanism। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं और हिट करते हैं मिक्सचर को, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नाउ यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है H रिप्लेस्ड बाय SO3H सल्फोनिक एसिड। तो ये देख सकते हैं सल्फोनिक एसिड यहाँ पर अटैच हो गया एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो गया। देख सकते हैं जब 2 मॉलिक्यूल जो है H2SO4 एंड दिस इज आल्सो H2SO4 यहाँ पर एक बेस का काम करेगा
और दूसरा जो है यहाँ पर एसिड का काम करेगा, ठीक है। सो इन दिस केस यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ दिस OH ग्रुप ये प्रोटोनेशन करता है, यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन करेगा। हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन करने पर ये निगेटिव चार्ज बनेगा, दैट विल बी व्हाट, दो टाइप के, ये -HSO4 निगेटिव आयन, ठीक है, ये बाहर होगा। एंड सेकेंड जो है ये इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। नाउ इट इज OH2 और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो उसको रिलीज करने के लिए ये सल्फर ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है और इस तरह से सल्फोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इट इज सल्फोनियम आयन, ठीक है। एंड नाउ इट विल बी SO3H, लाइक देख सकते हैं सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है H2SO4 के। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जिसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है फ्लो करने पर ये रिएक्शंस होते हैं, बट यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जो है वर्क करेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड लिया गया है, जबकि इसकी जगह पे ये वाला रिएक्शन जो है फेवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे जब इलेक्ट्रोफाइल एज अ सल्फोनिक एसिड जो है फॉर्मेशन होगा तो ये ड्राइव करेगा किसको, बेंजीन रिंग को, जिससे ये एडिशन रिएक्शन हो सके। तो यहाँ पर ये स्लो है, ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो ये रिएक्शन पॉसिबल है। एंड देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जो कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, एंड ओवरऑल हाइब्रिड एंड देन एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। एंड फर्दर जो है दिस विल बी लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जो HSO4 बना हुआ है, ठीक है, HSO4 यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी दिया गया है। ये HSO4 जो है यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके ये फिर इसके एरोमेटिक नेचर को फिर रिस्टोर करेगा और यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। वेरी सिंपल रिएक्शन। थर्ड है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वेयर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रोमीन एज वेल एज हैलोजन, क्लोरीन या फिर हैलोजन कह सकते हैं, उसके द्वारा अगर रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, बेंजीन के हाइड्रोजन को, तब इस रिएक्शन को एरोमेटिक हैलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इस प्रोसेस में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें जनरली लेविस एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। समटाइम्स जो है इसमें या तो लाइट का यूज किया जाएगा या फिर लेविस एसिड का यूज किया जाएगा। ये जो लेविस एसिड है वो एक्टिवेट करेगा, ठीक है, which takes pair of electron from permanent bond dipole in the chlorine bond or the bromine bond. The bromine or chlorine has a formal positive charge due to the dipole, making the group electrophilic enough to easily overcome the activation energy which is generated due to the loss of aromaticity of the benzene ring। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसका क्लोरीनेशन हो रहा है यहाँ पर, और एज एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड इट इज लेविस एसिड। व्हाई इट इज लेविस एसिड एंड इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? लेविस एसिड ऐसा एसिड है, ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ऑब्वियसली इट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर रहेगा, ऑब्वियसली क्लोरीन की ओर रहेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो एल्यूमिनियम है एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड दैट विल बी 4p1, ओके। तो आउटर सेल को अगर हम देखें 6 4 10 3 13 आउटर सेल देखें तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स यहाँ पर एल्यूमिनियम को हम ये मान सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के साथ जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो टोटल देखेंगे आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, जो ये दूसरे से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पूर्ति करता है। तो ये ड्राइव करता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर है वो ड्राइव करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो ये जो है
इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, आगे पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म में। एंड देन क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, इट इज क्लोरोबेंजीन। ओके, एंड देन ब्रोमिनेशन रिएक्शन देख सकते हैं, सेम यहाँ पर HCl बाहर होगा और इन दिस केस यहाँ पर HBr। सो ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है, दैट इज फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ लेविस एसिड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड या फिर FeSbr या FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको ब्रोमीन मॉलिक्यूल बोला क्योंकि 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। एंड देन इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 4 आउटर सेल में, ठीक है। तो यहाँ पर एक और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट किया। आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजेंस के। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर है वो कम होती है, तो ये इजीली डोनेट करेगा। तो आयरन यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड जनरली जो है FeCl3 ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो विचुअली भी बेटर। ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके इस तरह से एडक्ट को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जहाँ पर ये जो है स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, फिल करेगा। नाउ इन दिस केस अब ये जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन ओपन करना पड़ता है, अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस तरह से FeBr4 एंड देन यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, एंड यहाँ पर रेजोनेंस भी है जो पैरा पोजीशन भी चला जाएगा। सो इस तरह से ये एरेनियम आयन का भी फॉर्मेशन करेगा, जैसे पहले सल्फोनेशन या फिर नाइट्रेशन के स्टेप में देखें। तो नेक्स्ट है इसमें डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, ये निगेटिवली चार्ज है, ये माइनस चार्ज, यहाँ पर ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। एंड देन HBr और Fe3Br एज इट इज एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है चाहे एसाइलेशन हो, ठीक है, या एल्काइलेशन हो, यहाँ पर एल्किल ग्रुप या एसिल ग्रुप जो है हाइड्रोजन को हटा करके बेंजीन के साथ ऐड होगा, तब हम उसे ब्रोमीन एसाइलेशन रिएक्शन कहेंगे। नाउ इन दिस केस यहाँ पर देखेंगे रिएजेंट कॉमनली यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइलाइट। यहाँ पर देख सकते हैं एसाइलेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइलाइट या जिसको एसिल क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट भी यूज होगा। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल generally selenium ion by a single pair from the chlorine of the that is acetyl chloride, which is also used to filling the of an octet of aluminium belonging to the aluminium trichloride. At the end of chlorine, carbon bond becomes weak and Cl plus and then AlCl3 formation करेगा, that is normally an aryl ketone, ठीक है। एंड एल्काइलेशन की बात करें, एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप R ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एथिल क्लोराइड यूज हो रहा है, ठीक है। एथिल क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर यूज होगा लेविस एसिड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर आयरन ट्राइक्लोराइड, फेरिक ट्राइक्लोराइड अमंग्स द अदर। द एसिड हेल्प टू एक्सेलरेट द रिएक्शन, यहाँ पर लेविस एसिड जो है रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा बाय द कोऑर्डिनेटिंग टू द हैलोजन, हैलोजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। दे फर्दर वीकेन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंड मेक इट बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को वीक करने के बाद जो है उसको लीव कर देगा। ओके, हाउएवर द वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट प्रोडक्ट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन रिएक्टेंट। Moreover, over alkylation can also occur. Okay, यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो यहाँ पर एसाइलेटिंग एजेंट एज एसिटिल क्लोराइड, ओके, CH3COCl जो कि यहाँ पर एसिटिक एसिड के क्लोरीनेशन से ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लोरो ग्रुप यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, H2O बाहर, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये
एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा जो बेंजीन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर एसिल ग्रुप जो है प्रेजेंट हो गया। इसका नाम है एसिटाफिनोन, इस कंपाउंड का नाम है एसिटाफिनोन और हाइड्रोक्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर निकलेगा। एल्काइलेशन की बात करें तो एल्काइलेशन में मेथिल क्लोराइड या फिर एथिल क्लोराइड जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा विद द बेंजीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एज अ लेविस एसिड एंड मेन प्रोडक्ट जो है टॉलुइन का फॉर्मेशन करेंगे, HCl आल्सो एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो एल्काइलेशन का यहाँ पर मैकेनिज्म देख सकते हैं। स्टेप 1 यहाँ पर क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर CH3 Cl देन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, जनरली यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट करने के बाद ये बॉन्ड जो है वीक है, तो इस वीक करने के बाद ये बॉन्ड को बाहर कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनाएगा AlCl4 माइनस आयन एंड देन जो है कार्बोकेटायन को फॉर्मेशन करेगा। ये कार्बोकेटायन ड्राइव करेगा, ठीक है, कि एरोमेटिक रिंग ओपन हो और ओपन होने के बाद इनके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जो है ऑर्थो पोजीशन पे, दिस विल बी क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड देन इट विल शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर एंड यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करेगा। दिस विल बी CH3 लाइक दिस एंड देन अगेन, ठीक है, पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग से, तो ये हो गए यहाँ पाई बॉन्ड एंड देन दिस विल बी वेयर इज देयर एंड देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड CH3 ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड पाई कॉम्प्लेक्स बाद हाइब्रिड बनाएगा। एंड थर्ड स्टेप इज लॉस ऑफ प्रोटॉन H+ आयन फॉर द कार्बोकेटायन टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी एंड देन आफ्टर टॉलुइन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन के रिएक्शन का देख सकते हैं, यहाँ पर अगेन फिर क्लोरीन जो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अटैच होगा एंड दोनों जो है इस तरह से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड जो है कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड होने के बाद ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू जो है इस तरह से एसिलिनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये जो एसिलिनियम आयन है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, सो ये ड्राइव करेगा कि रिंग को ये क्या करे, ओपन करे, ठीक है। ओपन करने के बाद जो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन एसिल एंड बेंजीन एंड देन आफ्टर डीप्रोटोनेशन के थ्रू जो है यहाँ पर एसिटाफिनोन का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ये हो गई एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।